जय। शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावन गजा जी की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भक्तजनों एवं जनवाणी तथा प्रयास चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी सुधी श्रावकों सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आपको उन श्री चरणों से जोड़ रहा हूँ जो विराजमान हैं सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावन गजा जी में चातुर्मास 2019 करने के लिए। ये श्री चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के, जिनके माध्यम से पूरी दुनिया अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रही है और जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके जीवन को धन्य कर रही है। आज गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में आपका अभिनंदन करता हुआ आपको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम पर विस्तीर्ण हो, व्याप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इस कार्यक्रम को मैं दुबई से आए हुए श्रीमान चंद्रगुप्त जी के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। उसके बाद कुछ घोषणाएं करूंगा और फिर ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इसे गति प्रदान करूंगा। श्रीमान चंद्रगुप्त जी अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित हों और प्रश्न प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें। उपाध्याय भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चंद्रगुप्त पाटिल दुबई से हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है, शांति धारा में छिंद छिंद बिंद बिंद हम कहते हैं। छिंद छिंद मतलब पूरा नष्ट हो जाए, वृक्ष मारिम, गौ मारिम, महिष मारिम, तो इसका मतलब क्या है? छिंदी छिंदी है, आपने उसको बना दिया छिंद छिंद। भिंदी भिंदी है, आपने उसको बना दिया भिंद भिंद। छिंदी छिंदी यानी छेद दे छेद दे, भिंदी भिंदी यानी भेद दे भेद दे। तो ये जो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करके शांति धारा की जाती है, उसमें अनेक प्रकार की प्राकृतिक और अन्य प्रकार की आपदाओं, रोग, मरी, दुर्भिक्ष आदि से, शत्रु आदि के भय से बचने की कामना की गई। ये कामना का है। हमारे यहाँ कहा गया सच बोलो, इसका मतलब जो मुंह में आए वो मत बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सच मत बोलो और प्रिय झूठ मत बोलो। ना नितम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन है। ध्यान रखना, अगर सच बोलते समय आपके मुख से कोई कटु बात निकल रही है तो वो सत्य भी झूठ है। तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम अच अहितम चयत। वो सत्य भी झूठ है जो अप्रिय या अहितकर है। तो हमें मिश्री जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने वचनों में माधुर्य का रस घोलना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में सत्य के उपासक बन सकेंगे। महाराज श्री, आपके अनंत भक्त श्रीमान अशोक कुमार जी इस जी छपारा सिवनी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में कोटशः नमन अर्पित जानना चाहती हैं कि गुरुदेव कहा जाता है कि उनको फला की आशीर्वाद फल रहा है और उनको फला की बद्दुआ लगी है, तो क्या ये आशीर्वाद और श्राप या बद्दुआ सचमुच हुआ करते हैं? देखिए, आशीर्वाद और श्राप की जहाँ तक बात है, बद्दुआ की बात है, ये सब हमारे अपने एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। आपने किसी का आशीर्वाद स्वीकार किया, ग्रहण किया, आपके अंतर मन में स्वीकार का भाव आया, आपके हृदय की श्रद्धा जगी, तो ही किसी का आशीर्वाद काम करेगा। किसी के हाथ उठा देने से या किसी के द्वारा कल्याण हो या बोल देने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। हाँ, महापुरुषों की तपः साधना की अपनी एक ऊर्जा होती है।
उनके पास उस ऊर्जा का अपार भंडार होता है। जब भी उनका मन किसी के प्रति अच्छे भावों से भरता है और उस भाव से भरकर वो कुछ अच्छे शब्द आशीर्वाद सूचक प्रकट करते हैं, तो उससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो सकता है, होता है। लेकिन ये सब तब जब सामने वाले के हृदय में वैसी श्रद्धा हो, ग्राहकता हो, रिसेप्टिबिलिटी हो। समझ गए? उसके बिना नहीं। हम लोगों के लिए लोग कई बोलते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से हो गया, आशीर्वाद से हो गया। ये एक भक्ति भाव से प्रकट उद्गार है। आशीर्वाद तो केवल एक निमित्त है। आपके अंदर वैसा मनोभाव जगा तो परिणाम हो गया। इसी तरह बद्दुआ लोग देते हैं। ऐसी बद्दुआओं को बद्दुआएं देने से किसी का अहित होने लगे तो अभी तक तो दुनिया में कोई सच्चा बचता ही नहीं। हर कोई दूसरों के लिए दुआ कम, बद्दुआई ज्यादा देते हैं। बद्दुआ कब लगती? जब आप उससे प्रभावित होते हैं। आप प्रभावित मत होइए, कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। कितना भी कोई कुछ बोले, किसी के बोलने से ऐसे खेल नहीं होते। हम अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं और नकारात्मकता को घटाएं, तभी अच्छे परिणाम आए। गुरुदेव अनिल जी मेहता उदयपुर से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति में यदि ज्ञान और विवेक का दीपक बुझने लगे तो उस दीपक में ज्ञान का तेल कैसे डालें जिससे अखंड रोशनी से धर्म के सितारे चमकते रहें। धर्म के क्षेत्र में चलने वाले व्यक्ति के ज्ञान और विवेक का दीपक बुझने लगे, दीपक बुझने लगे तो उस दीपक में ज्ञान का तेल और घी कैसे डालें। देखिए, धर्म और के दीप को जलाना है और वो दीपक बुझ रहा है तो तेल डालें। तो तेल कहाँ डालेंगे? जहाँ तेल है वहाँ से लेकर के तेल डालो। आपके घर का दीप बुझता है, तेल खत्म होता है, आप तेल डालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर प्रार्थना करते कि कोई आकर के मेरे दीपक में तेल डाल दे, कि सीधे आप अपने स्टोर में जाते हैं, वहाँ से तेल निकालते हैं और तेल डालते हैं। क्या करते हैं? तो जहाँ तेल की उपलब्धता वहाँ जाइए, अपने दिए में तेल भरिए और लौ से लौ लगा लीजिए, दिया फिर जल जाएगा। बस ज्ञान का दीप जलाना है तो श्रद्धा का तेल भरो, और श्रद्धा का तेल भरने के लिए तुम्हें संतों की शरण में आना पड़ेगा, वहीं तुम अपने दीप को ज्योतित कर सकोगे। गुरुदेव यूएसए के मैरीलैंड से श्रीमान अजय जैन कोट से नमन अपनी जानना चाहते हैं कि गुरुदेव ज्ञान की परिभाषा क्या है। यदि ज्ञान होने का मतलब सही और गलत में अंतर को समझ लेना है तो फिर सही और गलत की परिभाषा क्या है और कौन तय करता है? हित और अहित के विवेक का नाम ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान, या अज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान है। आपने पूछा सही और गलत की पहचान को हम ज्ञान कह सकते, कहते भी। सही और गलत की पहचान का आधार क्या है? जिससे हमारी आत्मा का हित हो वो सही है और जिससे हमारे आत्मा का अहित हो वो गलत है। तो हिताहित का विवेक तटस्थ भाव से किया जाए। यद्यपि मोही जीव को विषय कषायों में ही अपना हित दिखता है और वो उसी में लगा रहता है। हमारे अध्यात्म के ज्ञाताओं की दृष्टि से वो उसका अज्ञान है। जिस दिन उसकी अंदर की आंखें खुलेगी, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, उसका सारा भ्रम टूट जाएगा। गुरुदेव प्रियंका वड़कुर जैन भोपाल से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि एक जन व्यक्ति और खाद्य विशेषज्ञ होने के नाते मेरी ये शंका है कि गुरुदेव आजकल खाद्य पदार्थों जैसे कि नमक, दूध, आटा, तेल, चावल इत्यादि में फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा जरूरी पोषक तत्व मिश्रित किए जाने लगे हैं। कौन सी प्रक्रिया? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन ये क्या होता है? मिलावट की प्रक्रिया है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस है कोई? अच्छा, हाँ। किए जाने लगे हैं जो कि मानव शरीर के लिए अच्छा है। ऐसे में जैन होने के नाते तय करना मुश्किल होता है कि विटामिन और मिनरल ऐड किया हुआ दूध व नमक का प्रयोग करें या फिर जैन व्यवस्था के हिसाब से
साधारण विकल्पों का शुद्धता मेरे लिए एक असमंजन का शब्द बन गया है, क्योंकि आजकल ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुचालों का परिणाम है। नमक को आयोडाइज किया गया और इसलिए किया गया कि थायराइड जैसी बीमारी से लोग बचे, लेकिन आज भी सभी कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आयोडाइज नमक का हमारे शरीर में कोई रोल नहीं, लेकिन उसका ये दुष्परिणाम निकला कि आयोडाइज हो जाने से जो नमक लोगों को पहले 25-50 पैसे किलो मिलता था, अब 10-20 रुपये किलो लेते होंगे। कितने का आता है पैकेट भैया टाटा का नमक? 15 रुपये 16। हाँ, 20 रुपये। तो अब सोचिए 1 रुपये किलो का नमक 20 रुपये में खरीद रहे हैं, और उसके बाद भी वो समस्याएं सामने हैं। तो ये तो सब मिलजुल करके एक कुचाल किए हैं राजीव दीक्षित ने। इनमें काफ़ी अच्छा विचार व्यक्त किया है, विश्लेषण किया है। आज से 20 साल पहले मैंने उनका एक वक्तव्य सुना था। YouTube में उनके बहुत सारे वक्तव्य हैं, आप इनको इस विषय में उनसे सुन सकते हैं, और बड़े तथ्यात्मक तरीके से दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नमक खाना है तो आज के समय में सेंधा नमक खाइए, सबसे गुणकारी नमक। दूध आदि में भी स्वाभाविक रूप से उसमें मिनरल है। हम सही दूध लेना है, हमें इधर उधर से लेने की ज़रूरत क्या है? ये सब चीज़ें हमारी बीमारियों को बढ़ाने की ज़रूरत की कारण है। प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को प्राकृतिक रूप में ही लेना चाहिए। हमें अन्य चीज़ों की जिनकी आवश्यकता है तो उनके लिए उनके सहायक सामग्रियों को तैयार करना चाहिए, तभी हम उसका सच्चा लाभ उठा पाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें जो अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं अपनाकर समाविष्ट की जाती है, भविष्य में उनका परिणाम घातक हो सकता है, और ये चीज़ों को महंगी भी बना देती है। इनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव, विशेष जैन आज अपने जन्मदिन पर आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा से अपनी बहन प्रज्ञा के साथ उदयपुर से नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव क्या कहेंगे, लोग के चक्कर में प्रायः लोगों को बेकाम भी करना पड़ते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और वे कार्य छूट जाते हैं जो करना चाहिए। तो गुरुदेव, कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य, क्या कहेंगे, लोग की उक्ति को भूल करके वही करें जो उचित है? लोग क्या कहेंगे ये वो सोचते हैं जो दुनिया को देखते हैं। मैं तो आपसे ही कहूँगा, लोग क्या कहेंगे ये सोचने की जगह भगवान क्या कहेंगे ये सोचना शुरू कर दो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। लोगों को अपनी दृष्टि में रख करके चलने वाले कभी सफल नहीं होते, और भगवान को अपनी दृष्टि में रख कर चलने वाले कभी विफल नहीं होते। हम अपने ईमान से चले, लोगों को अपना प्रतिमान न बनाए, खुद की कसौटी खुद को बनाए, तो सारे परिणाम अच्छे हों। गुरुदेव, अंतिम प्रश्न श्री राजकुमार जी जैन, दाहोद, गुजरात से नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आजकल लोग टीवी पर ही अभिषेक पूजन, दर्शन पूजन देखते हैं, मंदिर नहीं जाते, तो उनको पुण्य मिलता है क्या? देखिए, टीवी पर अभिषेक पूजन देखते हैं तो अगर पूजन के भाव से देखते हैं तो पुण्य लाभ तो मिलेगा। तो आप अगर कोई व्यक्ति टीवी पर अभिषेक पूजन देखता है तो उसका निषेध मत करिए, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। हाँ, मंदिर न जाना उसका प्रमाद है। उन्हें सोचना चाहिए कि जब टीवी पर अभिषेक पूजन देखने से इतना आनंद आता है तो साक्षात करने में कितना आनंद आएगा, और उस आनंद का अनुभव मैं क्यों ना लूँ। हो सकता है लोग समय और सुविधा के अभाव में नित्य न जा पाए, पर मनोभाव तो ये बनाना चाहिए कि नहीं, सप्ताह में एक दिन ही सही चले जाएं। जैसे बहुत सारे लोग टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन फिर भी मन में भाव होता है, अरे टीवी पर सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, महाराज के पास जाकर के सुनना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए। आता है ना ये भाव? कब आया? जब टीवी पर सुने तब आया ना, टीवी पर नहीं सुनते तो नहीं आता। तो मैं आपसे कहता हूँ, टीवी पर अभिषेक पूजन बुरा नहीं है, खूब देखो,
पर अभिषेक पूजन इस भाव से देखो कि आज टीवी पे देखा, कल तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, अरे बाजू में ही तो मंदिर है, चलो ये 2 धारा डाला है, अभिषेक कर ले, देख ले, पूजन कर ले, आनंद ले ले, भगवान का सानिध्य ले ले। ये भाव कब जगेगा? जब हृदय सभर होकर आप टीवी पे कार्यक्रम देखोगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए अगर अभिषेक देख रहे हो तो पुण्य नहीं मिलने वाला, बल्कि पाप ही मिलेगा। टीवी पर आने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को आप एक कार्यक्रम की भांति न देखें, उसे एक धर्मानुष्ठान की भांति देखें, तो घर बैठे आप वो लाभ ले सकते हो जो प्रत्यक्ष बैठ करके देखने वाला नहीं ले सकता। आपका भाव से जुड़ना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान प्रमोद जी अजमेरा धूलिया से, ट्रस्टी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र। प्रमोद जी अजमेर साहब तैयार हैं श्रीमती बिंदु जी काला बड़वानी से, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैं दुलिया महाराष्ट्र से हूँ सर। धार्मिक या तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों को किस भांति अपने दायित्व को निर्वाह करना चाहिए जिससे ट्रस्ट का विकास और संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सके? देखिए, धार्मिक क्षेत्रों में अगर आपको, आप कौन से क्षेत्र से? मांगी तुंगी? हाँ सर, उपाध्यक्ष हूँ सर। बहुत बढ़िया। धर्मायतनों की रक्षा को हमारे यहाँ परम पुण्य का कारण बताया। ऐसा बताया गया है कि जो धर्मायतनों की रक्षा करते हैं उन्हें साता बेदनी और देवायु का बंध होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से मैं कहूँगा जो धार्मिक संस्थानों से संबद्ध हैं, वे जब भी किसी धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता दें, उसे एक सत्ता का अधिष्ठान मानकर न दें, उसे अपनी श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकार करें। मैं अगर मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ तो वो मेरी डिग्निटी का आधार ये नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि एक सिद्ध क्षेत्र की सेवा करने का सुअवसर मुझे मिल रहा है, ये सोचे। और उसमें वैसी ही विशुद्ध भावना रखें जैसी आप अपनी पूजा और सामायिक में रखते हैं। साथ से पुण्य का बंध होगा। जिन्हें भी जो दायित्व मिले उसका दृढ़तापूर्वक निर्वाह करें, उसमें अपनी तरफ से कोई कटौती, कमी या कोर कसर न रहने दें। सहज भाव से अपना काम करें तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आए बिंदु जी काला बड़वानी से, और तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी अपनी माता जी के संग छिंदवाड़ा से। हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, क्या मनुष्य के अतिरिक्त कुत्ता आदि पशु पक्षियों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, और अगर है तो क्या इन्हें पुण्य पाप मिलेगा? बिल्कुल, मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, शुभ शुभ कर्मों का बंध करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पशु पक्षी भी व्रती हो सकते हैं, वो पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं और अपने उस सम्यक्त या व्रत के परिणाम से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। समझ गया? ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ। तो वो हमारी ही तरह है, बल्कि कई अर्थों में तो ऐसे भी देखने में आते हैं कि मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदारी का परिचय पशु पक्षियों ने दिया। आपने पूछा, एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ ब्रह्मचारिणी गाय का। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक ब्रह्मचारिणी गाय की घटना लिखी, 2 घटनाएं लिखी। ब्रह्मचारिणी गाय और पतिव्रता चिड़िया, उनकी एक कृति है गहरे पानी पैठ। उसमें उन्होंने लिखा, आज़ादी की लड़ाई के टाइम में जब वो ग्वालियर जेल में बंद थे, तब उनके एक मित्र ने एक घटना बताई कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी। 4-5 बार बच्चा देने के बाद उसे लगातार गर्भवती बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। बार बार प्रयास करने के बाद
एक दिन उस गाय ने घर में रहने वाली एक बच्ची को सपना दिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूँ, मुझे गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगी। सपने में गाय दिखी और गाय ने ये पूरी बात घर की बच्ची को बताई। बच्ची ने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ये कहाँ सपना है, आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं, गाय में कहाँ से आए। आप सुनकर क्या आश्चर्य करोगे। गाय को गर्भाधान कराने के लिए सांड के पास ले जाया गया। अचानक गाय पूरी ताकत से रस्सी छुटा के भागी और घर के आंगन में कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये गाय की परिणाम, समझ गए। और लिखा उसमें कि उसके आखिरी 2 बछड़े थे युगल, और दोनों बछड़े ऐसे थे कि लघुशंका और गोबर भी एक साथ करते थे। तो ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक पशु पक्षियों में भी हो सकता है। जटायु ने रावण के साथ जो संघर्ष किया, क्या बिना विवेक के किया? तो ये उदाहरण तो हमारे सामने है ही। पुराणों के उदाहरण तो पुराणों जैसे हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में ऐसे अनेक प्रकरण देखने को मिलते हैं। इसलिए वो मूक हैं, पर ऐसा नहीं कि वे संवेदन शून्य हैं। उनके हृदय में भी बड़ी संवेदना आती है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से फैली थी कि एक तेंदुए ने एक बंदरिया का शिकार किया। बंदरिया के शिकार के क्रम में वो गर्भवती थी, उसका बच्चा निकल गया। उसने अपने शिकार को छोड़कर उस बच्चे को संभाला, तेंदुए ने, भूखे रहकर। तो ये क्या है? संवेदना, विवेक और संवेदना है ना। नमोस्तु गुरु। आइए ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी अपनी मम्मी के साथ छिंदवाड़ा से तैयार हैं। श्रीमती नीलांजना जी रवि जी अपनी सुपुत्री आरना के संग बड़ौदा से। पूज्य गुरुदेव को सत बार नमन। कल महाराज जी मेरा व्रत यानी ब्रह्मचर्य व्रत लेने का डेट थी 7 तारीख को, कल है। उसके उपलक्ष्य में आपके दर्शन करने, शंकर समाधान करने यानी दर्शन करने, समागम पाने के लिए आई। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम गुरु की आज्ञा को पालकर, आचार्य श्री कहते हैं कि पुण्य को गाढ़ा करो और विशुद्धि बढ़ाओ, तो अपने शेष जीवन में पुण्य को गाढ़ा कैसे करूं और विशुद्धि बढ़ाकर अपने मार्ग को आगे बढ़ते जाऊं? पुण्य को गाढ़ा करने का उपाय और विशुद्धि बढ़ाने की प्रक्रिया आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। हर साधक के मन में ये बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ पुण्य को गाढ़ा करने के एक श्रावक के लिए 4 उपाय बताए। जिन पूजा, पात्र दान, व्रत पालन और उपवास। ये 4 ऐसे सशक्त माध्यम हैं जो तुम्हारे पुण्य को प्रगाढ़ बना सकते हैं। और विशुद्धि बढ़ाने का सीधा सा उपाय है सकारात्मक सोचो। यदि हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हमारी विशुद्धि सहज रूप से बढ़ते जाएगी। महाराज जी मैं सब तो कर सकती हूँ, लेकिन उपवास बिल्कुल नहीं कर पाती। शक्ति अनुसार 3 करो। आइए श्रीमती नीलांजना जी रवि जी के संग अपनी बेटी आरना और आरना के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्होंने आज 25,000 की राशि प्रदान करी जीवोदय के लिए अपने भाव व्यक्त किए। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं श्रीमती विभा जी, दीपक जी कासलीवाल इंदौर से, अलका जी, सुबोध जी बजाते के संग। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो गरीब लोग होते जिनके पास घर नहीं होता, कुछ पैसे नहीं होते खाने के लिए, तो उनके लिए हम कैसी मदद करें? बहुत अच्छी भावना व्यक्त की इस बच्चे ने कि जो गरीब आश्रयहीन लोग हैं, जिनके घर नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, उनके लिए हम कैसे मदद करें। अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाओ, है ना, और पापा से कहो कि इनका किसी गरीब के सहायता के लिए उपयोग कर दो, जो योग्य हो उनके लिए सहायता दो। हालांकि अब गरीबों की स्थिति को संभालने के लिए सरकार बहुत तेज़ी से सक्रिय हो रही है, फिर भी हमें गरीबों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और उनको यथोचित सहयोग देने की भावना हमेशा रखनी चाहिए। नमस्ते। नीलांजना जी आप हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी, कुछ केवली भगवान जैसे कि राम जी, हनुमान जी, उन्होंने अपनी वीतरागी दृष्टि अपनाते हुए जैन सिद्धांतों को फॉलो करके स्वयं ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके मानने वाले जैनत्व से दूर हो गए? देखिए, ये तो अलग अलग परंपराएं हैं, मान्यताएं। रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये एक महापुरुष हुए हैं और ये लोक पुरुष हुए जिन्हें सभी परंपराओं ने माना। इनका आचरण, इनका व्यवहार इतना प्रभावी रहा कि ये जनता जनार्दन के हृदय में आज भी समाहित है। अब सबने उनकी अलग अलग तरीके से महिमा मंडन किया और जिसको जो जिस तरीके की श्रद्धा है उसको मानने वाले लोग उस तरह से ज़्यादा है। जैन धर्म के अनुयायी आज कम हैं, जैन धर्म की परंपरा का ज्ञान बहुत कम लोगों को है, इसलिए स्वाभाविक है कि उस विधि से उनको मानने वाले लोग कम हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि ये महान विभूतियाँ हैं जो आज भी जनमानस में छाए हुए हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा और मान्यता उनको लोग उसी अनुरूप मानते हैं। श्रीमती जी की मम्मी प्रश्न पूछने और तैयार हैं श्रीमती विभा जी, दीपक जी कासलीवाल इंदौर से, अलका सुबोध जी बजाते आगरा के साथ। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी 1234 पास हो चुके हैं, इसके कौन कौन से व्रत और करने चाहिए आगे? 1500-1600 पास हो चुके हैं। हो चुके हैं तो बस अब तो जितना बने करते जाओ, आशीर्वाद। 14 से एक अनाज ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। आइए श्रीमती विभा जी, दीपक जी कासलीवाल कल्याण भवन इंदौर से, अलका जी सुबोध जी के साथ आगरा से। तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुश्राविका रांची। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आचार्य श्री जी ने मूक पाठी में लिखा है, धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं, अपव्यय हो तो कभी नहीं, भूल कर स्वप्न में भी नहीं, और अव्यय हो तो सर्वोत्तम। गुरुदेव, तो अव्यय का क्या आशय है? बिना व्यय किए तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मित व्यय, अति व्यय, अपव्यय और अव्यय, चार चीजें। मित व्यय यानी सीमित खर्च, अति व्यय यानी जरूरत से ज़्यादा खर्च, अपव्यय यानी फिजूल खर्च, और अव्यय यानी खर्च ही न करो। धन को बचा के रखो, व्यर्थ में खर्च न करो, अर्थ में खर्च मत करो, संग्रहित रखो। आपका ये जो कहना है कि अव्यय हो तो और भी उचित, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सब तो ये कहते हैं कि धन का उपयोग करो, यहाँ अव्यय रखेंगे तो धन तो जो का तो जमा रहेगा और जमा हुआ धन तो और खतरनाक होता है। तो आचार्य महाराज ने इसे किस अर्थ में कहा? सबसे पहले तो मुझे मुखमाटी पढ़े हुए बहुत दिन हो गया। ये पंक्तियाँ किस संदर्भ में गुरुदेव ने कही है, किस पात्र के मुख से कहलाई है, पहले हमें ये देखना है। कौन बोल रहा है? ये कुम्हार बोल रहा है, मिट्टी बोल रही है, कंकड़ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? गधा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बहुत सारे पात्र हैं। किसने बोला? ये माटी ने बोला है। माटी ने बोला है, मिट्टी ने बोला है। तो उसे किस संदर्भ में बोला उसे देखें। अव्यय का अर्थ ये है कि धन है, लोक दृष्टि से धन को आप खर्चें तो अच्छी बात नहीं है, धन को संग्रहित करना चाहिए। जितना है उतना बनाए रखो, न घटने दो न बढ़ने दो। अव्यय का अर्थ ये लिया जा सकता है। आइए रांची से सुश्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और तैयार हैं प्रोफेसर श्री यश जी शेट्टी बड़वानी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब व्यक्ति उद्वेग में होता है तो भाषा संयम नहीं रहता, तो उस उद्वेगपूर्ण स्थिति में भाषा संयम कैसे रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया। उद्वेग में रहता है तो भाषा संयम नहीं रहता, क्योंकि उसमें उसको होश ही नहीं रहता। और आपका कहना है कि उद्वेगपूर्ण स्थिति में हम भाषा संयम कैसे रखें? देखिए, आपने नल देखा होगा ना, तो नल में टोंटी लगी होती है, कभी कभी टोंटी निकल जाती है। तो बंद नल में टोंटी को फिट करना आसान होता है। चालू नल में टोंटी फिट की जा सकती है क्या? पानी का फोर्स उसे फेंक देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? नल बंद होने तक की प्रतीक्षा करते हैं और बंद नल में टोंटी लगा देते हैं। और एक बार बंद नल में टोंटी लग गई, टोंटी फिट हो गई, तो उतना ही पानी निकलता है जितनी हम टोंटी को खोलते हैं।
तो यही एक रास्ता है कि उद्वेग में विवेक नहीं रहता, भाषा संयम खत्म हो जाता। तो उसका उस समय हम नियंत्रण नहीं ला सकते, पर जब हम शांत हों तो अपने अंदर ऐसे भाव और संस्कार जगा लें कि उद्वेग में भी भाषा संयम आए। शांत स्थिति में अपने मन को संस्कार दें। मैंने ये प्रयोग कई बार प्रवचनों में बोला, एक व्यक्ति ने, कई लोगों ने किया, एक व्यक्ति ने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया और आज बोलता है महाराज मुझ में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। मैंने उसे ऑटो सजेशन का एक वाक्य और उसकी कमांड देने की बात की थी, जो भावना योग का एक अंग है। कम बोलो धीमे बोलो मीठा बोलो, कम बोलो धीमे बोलो मीठा बोलो, कम बोलो धीमे बोलो मीठा बोलो। ये बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। उसने कहा महाराज आपके कहे मुताबिक आपने तो 3 महीने की बात की थी, महीना भर में मेरे ऊपर असर आ गया। परिवर्तन आता है। जिन्हें बार बार उद्वेग आता है, बार बार में गुस्सा आता है, वो एक कमांड बार बार दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसे बार बार दोहराइए। अपनी टेबल पर लिखिए, दरवाजे पे लिखिए, मोबाइल के वॉलपेपर में डाल दीजिए, और जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़े वहाँ लिखिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आपके सबकॉन्शियस में ये बात अगर गहरी हो जाएगी तो जब भी अंदर से उद्वेग आएगा तो एक कमांड आएगी, शांत रहना है, और आपका उद्वेग अपने आप ठंडा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उद्वेग ही खत्म हो जाएगा। तो अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए हमें इस प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। शेठी और बड़वानी से तैयार हैं सुश्री रेणु जी जैन जयपुर से, सुपुत्री अनिल जी जैन, सुपुत्री रेणु जी जैन जयपुर से, हाँ श्रीमती रेणु जी जैन जयपुर से तैयार हैं सुपुत्री काव्यानी जैन, सुभाष जी रेखा जी की सुपुत्री ट्रस्टी गुणायतन अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। असल में जिंदगी की चाल वही समझता है जो रास्ते में आई धूल को गुलाल समझता है। बहुत अच्छा। असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो रास्ते में आई धूल को गुलाल समझता है। गुरुदेव, उड़ती हुई धूल को गुलाल, उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में तो कोई मलाल नहीं है। वाह। उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में तो कोई मलाल नहीं है। आँख में झोंकी हुई धूल को, आँख में झोंकी हुई धूल को गुलाल मानने की मिसाल क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में कोई मलाल नहीं है, पर आँख में झोंकी हुई धूल को गुलाल मानने की मिसाल क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बात सही है कि आँख की धूल चुभती है, लेकिन जिनके अंदर जीवन जीने का मादा होता है ना, वो आँख की धूल को भी गुलाल मान लेते हैं। और उसका एक ही उपाय है, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। एक संत थे, कहीं से गुजर रहे थे, अचानक ऊपर से किसी ने राख डाल दी। राख डाली, राख के कुछ कण आंख में भी चले गए। जैसे उनके ऊपर राख पड़ी, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, गंगा स्नान करके निकल रहे थे, राख पड़ी, उनने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया, मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उनके भक्त मंडली ने घेर लिया और बोला, देखो किसने डाला। सब लोग एकदम उतावले हो गए कि किसने हमारे इतने बड़े गुरु के ऊपर राख डालकर उनका अपमान किया, अपमान किया। संत ने लोगों को रोका, बोला रुक जाओ, गनीमत है कि उसने मुझ पर राखी डाली, मैं तो आगे के लायक था। इस घड़ी मेरे जो पाप थे वो ऐसे थे कि मुझ पर कोई आग बरसा दे, राख में ही निपट गया। काश ऐसी सकारात्मक सोच हमारे अंदर हो तो आँख पर पड़ी धूल को भी, आँख में फेंकी गई धूल को, झोंकी गई धूल को भी हम गुलाल मानने की मिसाल बना सकते हैं। आँख में धूल फेंकना यानी धोखा देना।
एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा कि हमें कोई धोखा दे दे तो हम क्या करें? हमें कोई धोखा दे दे तो, हमारे साथ कोई धोखा करे तो हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा उसे धोकर खा लो। क्या करो? धोकर खा लो। तुम पे कोई तुम्हारी आंख में कोई धूल झोंकता है तो उसे कोसने की जगह कुछ सीख लेने की बात सीखो। काश मेरी आंखें ठीक तरीके से रहती तो धूल के कण मेरे आंखों में आते ही कहाँ। और चलो एक कण आ भी गए तो उन धूल के कणों के कारण आंखों का मैल बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया व्यर्थ होकर के। ये भी सोचा जा सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमती रेणु जी, अनिल जी जैन जयपुर से, इनके संग सुश्री काव्यानी जैन, सुपुत्री सुभाष रेखा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन अजमेर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर 8वें तीर्थंकर जैसे चंद प्रभुवान के समय में हमारा जन्म हुआ तो फिर हम आगे वाले तीर्थंकरों का कैसे, क्योंकि हमारे लिए तो 8 ही रहेंगे, 24 हम जानेंगे ही नहीं। फिर 8वें तीर्थंकर के काल में जन्म हुआ तो बाकी को हम कैसे जानेंगे? तो वो तो भविष्य में माने जाएंगे। बिल्कुल, वर्तमान में तो पहले में तो बाकी 23 भविष्य के थे, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके तीर्थंकरों के काल में जन्म हुआ, पर हम लोग और भाग्यशाली हैं क्योंकि हम 24 को जानते हैं। अगर पहले होते तो एक ही 2 को जानते, है ना। पहले वाले में आदिनाथ को ही जाने, दूसरे वाले ने अजितनाथ को जाने। हम लोग पंचम काल में पैदा लिए ज़्यादा पुण्यशाली हैं, 24 को जानते, है ना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। काव्यानी जैन तैयार हैं श्रीमती सारिका गोधा जी के संग पुष्पा जी गोधा राशि जी। नमोस्तु महाराज जी। खुदगर्ज की बस्ती में एहसान भी गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने के लिए मेहरबान है। ऐसे में क्या करें? जिसे तैरना सिखाया वही डुबाने के लिए मेहरबान है, तो क्या करें? बस ये ध्यान रखें हम डूब ना पाए। तैरना सिखाने वाले भी, सीखने वाले भी यदि हमें डुबाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसे हमने तैरना सिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डूब जाएं। हमें अपनी तैराकी को और कुशलता से करना चाहिए ताकि कोई हमें कितना भी डुबाना क्यों न चाहे हम डूब ना पाए। नमस्ते। आइए और तैयार हैं श्री आदित्य जी गोधा, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बड़ौदा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मंदिर जी में जीर्णोद्धार हेतु दी गई राशि का जीर्णोद्धार न करते हुए कमेटी द्वारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, क्या यह उचित है? ये तो कमेटी वाले से सवाल करो। अगर जीर्णोद्धार के नाम से आपने राशि ली है तो आपको जीर्णोद्धार करना चाहिए। हाँ, किसी वजह से उस जीर्णोद्धार के कार्य में कोई विलंब हो, योजनाओं पर विचार हो, अन्य कोई बात हो, तो उस पर थोड़े दिन के लिए विचार किया जा सकता है। तो पैसा आपने दे दिया, बैंक में रखा है कि ये पैसा जब समय आएगा तो जीर्णोद्धार में कराएंगे। लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पर तो राशि ले लिया और जीर्णोद्धार कराने की नियत ही नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं। आइए श्रीमान आदित्य गोधा साहब, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बड़ौदा से तैयार हैं अंतिम जी काला बड़वानी से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तब कई छोटी मोटी समस्याएं सामने आती है और बहुत हम विचलित होते हैं कई बार चीज़ों में, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हमें करना चाहिए उससे हम भटक जाते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते, कई बार डर जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं। ऐसे में खुद को मोटिवेट करने के लिए हमारी दिनचर्या क्या हो या हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जब भी आपके पास कोई समस्या है तो घबराओ मत। तुम समस्या की तरफ मत देखो, समाधान के रास्ते तलाशो। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इतनी सी समस्या हो, इतनी बड़ी समस्या हो, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या, मेरे हाथ की उंगलियों को देखिएगा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या हो तो तुम स्वयं को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करना शुरू कर दो। तुम इतनी बड़ी समस्या का सामना करने में ताकत लगाने की जगह अपने आप को इतना बड़ा करने में अपनी शक्ति लगा दो, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, डर भय उद्वेग सब शांत हो जाएगा।
उपस्थित हों श्रीमान विनोद जी, किरण जी जोशी साहब, संयोजक वर्षायोग समिति भवन गजा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु महाराज श्री। असफलता मिलने पर हम जोखिम उठा लेते हैं, तो महाराज श्री हमें सफलता पाने के लिए क्या असफलता होना जरूरी है? असफलता मिलने पर हम जोखिम उठा लेते हैं। हाँ, तो आप सफलता पाने के लिए क्या असफल होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि असफलता पाने के लिए असफल होना जरूरी है, लेकिन असफल होने पर हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफल व्यक्ति भी सफल होते हैं। आइए संयोजक वर्षा समिति भवन गजा विनोद जी, किरण जी जोशी तैयार हैं अरिहंत अजमेरा जी बड़वानी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारे पुण्य को कैसे बढ़ाएं? अभी थोड़ी देर से आया आप, बहन जी ने एक सवाल किया था, और ये चौमासा पुण्य को बढ़ाने का मौका है। देखिए 4 उपाय हैं गृहस्थों के पुण्य को बढ़ाने के। पुण्यम दान, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, पात्र दान, उपवास और व्रत, व्रतों का पालन। चातुर्मास में ये चारों होते हैं, और सिद्ध क्षेत्र के चातुर्मास में तो और ज़्यादा होंगे। सिद्ध क्षेत्र की सेवा, पूजा, वंदना, भगवान की पूजा में तुम्हारे आ गए। साधुओं को आहार दान दे रहे हो, पात्र दान हो गया। मौसम भी अनुकूल है, बीच बीच में व्रत उपवास करो तो उपवास भी हो गया। और चातुर्मास के लिए जो आपने यम नियम संयम धारण किए वो व्रत हो गया। ये चारों पुण्य को गाढ़ा करने के बड़े अच्छे उपाय है। खूब जी भर करके करो, ये पुण्य लूटने का मौका है। और आप तो लूट भी रहे हो, लोगों को लूटने का अवसर भी दे रहे हैं। देते जाइए, आनंद आएगा। नमस्ते महाराज। श्रीमान अरहंत जी अजमेर साहब बड़वानी से तैयार हैं श्री प्रेश मुकेश गुप्ता बागली देवास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने कर्म ही अपनी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो महाराज जी कैसे कर्म करें कि हजारों नामों में भी अपनी अलग पहचान पा सकें? कैसे कर्म करे कि हजारों नामों में भी अपनी पहचान पा सके? देखिए, सत्कर्म मनुष्य को उसकी मौलिक पहचान देता है। मिट्टी है, मिट्टी की अपनी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन मिट्टी यदि मंगल कलश का रूप ले ले तो सबके माथे पर रखने योग्य हो जाती, मांगलिक प्रतीक बन जाती। हमें अपने जीवन को, मिट्टी जैसे जीवन को मंगल कलश बनाने का कर्म करना चाहिए, जो हमें एक स्वतंत्र पहचान दे सके, हमें एक अलग आभास और आयास दे सके। बागली देवास से और तैयार हैं श्री संयम जैन सुसारी से। नहीं, अगला नाम बोलो। संयम जैन सुसारी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नज़र हमेशा अच्छी चीज़ों पे क्यों लगती है? नज़र अच्छी चीज़ों पर क्यों लगती है? क्योंकि बुरी चीज़ें तो हमें सुहा जाती है, अच्छी चीज़ें कम सुहाती, इसलिए नज़र लग जाती। चलिए महाराज श्री, कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 52वां दीक्षा वर्षगांठ दिवस है। इस कार्यक्रम को हम कैसे मनाएं? देखिए, कल मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर दी थी। आने वाला कल का दिन हम सबके लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करेंगे। हम लोगों के लिए भी अवसर है। भवन गजा में कल दोपहर में 2:30 बजे से गुरुदेव की भव्य भक्ति भाव से पूजा अर्चा, और पूजा अर्चना के उपरांत उनके गुणानुवाद में प्रवचन वक्तव्य का कार्यक्रम होगा। मैं तो कहूँगा कल पूरा निमाड़ यहाँ उपस्थित होना चाहिए, हर गांव के लोगों को, क्योंकि 14 तारीख को तो चातुर्मास की स्थापना है ही, उसकी पूर्व भूमिका कल यहाँ बनेगी। आप लोग खूब भक्ति भाव से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। देश भर के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, वे सब लोग गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस में अपनी अपनी भूमिका अनुरूप पूर्ण उत्साह का परिचय दें और आनंद उठाएं। 2:30 बजे से 4:30 5 बजे तक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद आप लोग अपनी बड़ी शंका निपटाना और बाद में शंका समाधान का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित होगा। गुरुदेव महावीर जैन पंडेर मिल से जानना चाहते हैं, आपके चरणों में नमन पढ़कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी एक बच्ची और एक बच्चा है,
जिसकी उम्र लगभग 8 और 6 साल है। मेरी भावना है कि दोनों ही मुनि एवं आरिका अवस्था को प्राप्त करें और जिन शासन की ध्वजा को ऊंचाइयां दें। मैं क्या करूं? बस ऐसी भावना को इतनी गाढ़ी कर दो कि भावना साकार हो जाए। गुरुदेव, इंदौर से प्रीति जैन नमोस्तु अर्पित जानना चाहती हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए कोई मन्नत मांगी हो मंदिर में और उसे याद ना हो कि किस जगह मांगी थी और क्या मांगी थी, तो क्या करना चाहिए? मन्नत आदि को मांगना हमारी बड़ी दुर्बलता है, और मन्नत ऐसे मानने वाले लोगों को यही पता नहीं कि हम कहाँ मांगे और क्या मांगे, तो उनको मैं क्या बोलूँ। फिर भी ऐसा मन में कहीं है तो बीतराग भगवान के चरणों में जाकर क्षमापना करें और अपनी शक्ति अनुरूप जो दान धर्म कर सकते वो कर दें। महाराज श्री महेंद्र जी पत्रकार इंदौर से नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं के प्रति श्रद्धान को, भक्तों को यश कीर्ति संपदा का प्रदाता माना जाता है। महाराज श्री, सिर्फ श्रद्धान ही महत्वपूर्ण है या कुछ और? आप श्रद्धान को कमजोर क्यों समझते हैं? श्रद्धान बहुत कुछ है। अगर हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा हो जाए तो सारा जीवन बदल जाए। हम लोग श्रद्धा का मतलब ही नहीं समझते। जब कभी भी श्रद्धा की बात आती तो लगाव झुकाव का नाम श्रद्धा है, बल्कि श्रद्धा में लगाव है, झुकाव है। पर श्रद्धा केवल लगाव और झुकाव नहीं है, उन्हें इष्ट मानकर अपने जीवन के आदर्श के रूप में देखना, ये सच्ची श्रद्धा है। उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाना और उनके आदर्शों के अनुकरण करने का मनोभाव जगाना, ये सच्ची श्रद्धा है। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो गई, वे ही तुम्हारे इष्ट और सच्चे आदर्श बन गए, तुमने उन्हें अपने हृदय में बिठाल दिया, तो तुम उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारी श्रद्धा वो करने ही नहीं देगी, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी पर तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम कभी अपने पिताजी के सामने गलत काम नहीं कर लोगे, जबकि तुम्हें ये लगेगा नहीं पिताजी देख लेंगे तो क्या कहेंगे। गुरु पर तुम्हारी श्रद्धा है, अरे गुरु की नज़र पड़ जाएगी तो तुम क्या करोगे? उनकी इच्छा और उनकी व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे, अपितु जिस बातों का वो निषेध करेंगे वो कार्य तुम कभी नहीं करोगे। इसी तरह तुम्हारे हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध कोई आचरण कभी नहीं कर सकोगे। वो जो कहे वो हम करें ना करें ये तो अलग बात, पर जिनका उनने निषेध किया वो हम भूल करके भी नहीं करेंगे। और यही हमारी सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति का मूल आधार है। हमें उसी अनुरूप अपने अंदर की श्रद्धा को घटित करना चाहिए और उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले दिनों में कल आचार्य श्री का दीक्षा दिवस, 9 तारीख से अष्टानिका की यहाँ शुरुआत है। पूरे देश में अष्टानिका, यहाँ पर भी सिद्ध चक्र विधान, संस्कृत का तो नहीं पर दिल्ली के एक पोद्दार परिवार के द्वारा सिद्ध चक्र विधान यहाँ होने जा रहा है। जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं वे भक्ति भाव से उसका लाभ लेंगे और आगे के कार्यक्रमों की सूचना आपको समय समय पर दी जाती रही है। 14 तारीख को जो यहाँ कलश स्थापना की बात आप सबको कही गई है, आप सब अपने मनोभावों के साथ जुड़कर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य विराज परमासागर जी महाराज की जय जय। श्री साहब का श्रीमद चंद्रिका जी पाटनी आरती गायन करा के हमारे पुण्य को संवर्धित कराएं और हम आरती करके पुण्य वर्धित करें। शक का समाधान